नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। परीक्षा जारी है, भरपूर तैयारी है। सीईटी की परीक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भरपूर तैयारी की गई, विशेष इंतजाम किए गए, पुख्ता प्रबंध किए गए और आज परीक्षा का दिन है। पहली शिफ्ट की परीक्षा हो भी चुकी है, अब दूसरी शिफ्ट की परीक्षा होनी है। परीक्षार्थियों के लिए विशेष तौर पर प्रदेश भर में 13,700 बसों का प्रबंध किया गया। इन बसों में परीक्षार्थी फ्री सफर कर पा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में कई हिस्सों से अव्यवस्थाओं की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर परीक्षार्थियों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो वहीं आमजन भी परेशान हुए, क्योंकि ज्यादातर बसें जो हैं वो परीक्षार्थियों की सेवा के लिए लगाई गई, परीक्षार्थियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए लगाई गई। तो ऐसे में कुछ परेशानियों का सामना आमजनों को भी करना पड़ा। ये चार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, झज्जर, कैथल, सोनीपत और पंचकूला। जो ये चारों तस्वीरें सीईटी परीक्षा से जुड़ी हुई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बस अड्डों की तस्वीरें और या फिर जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है जो है वो देखने को मिली। ये देखिए बस अड्डों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ी, परीक्षा देने वाले ये छात्र लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या में जो छात्र जिन्होंने पंजीकरण करवाया था इस परीक्षा के लिए और पहली शिफ्ट के लिए जो परीक्षा हुई उसमें भी बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने हिस्सा लिया, पहुंचते हुए नजर आए। बढ़िया रहा जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या इंतजाम कैसे देख? एक नंबर का इंतजाम था, टाइम पे पहुंचा दिया। अभी जा रहे हैं सेंटर के लिए है। नाला से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से सफर कैसा रहा, कैसा इंतजाम? बहुत बढ़िया रहा। जुगर एग्जाम की बढ़िया तैयारी है, बहुत दिन बाद एग्जाम हुआ है तो बहुत खुशी है। सरकार ने बढ़िया सुविधा दे रखी है, बस भी बढ़िया टाइम पे मिली है, बहुत बढ़िया वो फील हो रहा है। आज सर हमारा हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम है। बहुत अच्छी व्यवस्था है कि एक बस से जैसे भरती है, किसी को भी खड़े होकर नहीं जाना पड़ रहा है। बस भरते ही दूसरी डबल आती है, एक बस अभी भर जाएगी तो दूसरी तुरंत बस आ जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है सवारियों को। मेरा नाम बुद्धि है और एग्ज़ाम हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम है आज मेरा, और मेरी शिफ्ट में है 3:30 से 5 बजे तक। और सबसे सही अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, साथ जाने के लिए भी मम्मी पापा साथ जा सकते हैं, कोई फैमिली से सही अरेंजमेंट्स। जी, हम सुबह 3 बजे से ही है बसों को गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, करनाल, पलवल, पानीपत, इन सभी स्थानों के लिए हमने बसों का परिचालन शुरू कर दिया था। और अभी तक गुड़गांव के लिए 18, रेवाड़ी के लिए 16, पलवल के लिए 16 ये बसें जो हैं जा चुकी हैं। टोटल 80 बसें अभी तक यहाँ से कैंडिडेट्स को लेके जा चुकी हैं और एज़ पर डिमांड हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध हैं और डिमांड के अनुसार हम भर के बसें भिजवा रहे हैं। किसी को कोई असुविधा अभी तक नहीं हुई। तो ये परीक्षा, इसको लेकर के खासा उत्साह आम लोगों में देखने को मिला, उन परीक्षार्थियों में देखने को मिला जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण करवाया था। लाखों की संख्या में परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे एक जगह से दूसरी जगह पर, और एक शिफ्ट में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने हिस्सा लिया। 5 और 6 नवंबर की तारीख जो है वो पहले से ही निर्धारित की गई थी और इसके लिए आज जो सभी निजी और सरकारी जो स्कूल हैं उनकी भी छुट्टी रखी गई, ताकि परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जो बसें हैं निजी स्कूलों की या सरकारी स्कूलों की, उनका भी इस्तेमाल परीक्षार्थियों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में किया जा सके, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। क्या कुछ स्थिति है और ग्राउंड जीरो पर परीक्षार्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, उनसे जानकारी लेंगे। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि पहली शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो चुकी है और पहली शिफ्ट में पहुंचने से लेकर के परीक्षा देने तक और उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई परीक्षार्थियों की?
जो माहौल है वो मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको यहाँ का जो माहौल है वो दिखा देता हूँ कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उनके द्वारा की गई, क्योंकि धारा 144 लागू है तो किसी को भी आने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। केवल जो पेपर देने वाले छात्र हैं वो ही यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और साफ तौर पर कहें तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ ड्यूटी पर लगाए हैं। अधिकारी हमारे साथ हैं, लाइजनिंग, क्या नाम है आपका? पवन खन्ना मेरा नाम है। पवन जी, क्या ड्यूटी है आपकी? ड्यूटी मेरी यहाँ गेट पर लगाई गई है कि ताकि कोई किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। कितने बच्चे पेपर देने? एक शिफ्ट खत्म हो गई है, किस तरीके का रहा? हमारा बहुत अच्छा रहा सेंटर। 600 बच्चे आए थे पेपर देने के लिए, जिसमें से कि 343 बच्चे प्रेजेंट पाए गए थे उसमें, तो बाकी बच्चे एब्सेंट थे। क्या क्या है, किस तरीके से बच्चों को अंदर जाने की अनुमति है? बच्चों को अनुमति अंदर जाने की है कि उनके पास किसी तरह का कोई फालतू सामान नहीं होना चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड और उनकी 2 ID होनी चाहिए और रोल नंबर होना चाहिए उनका। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस ये है। तो कहीं ना कहीं केवल रोल नंबर और आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तमाम जो छात्र पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियोग्राफी भी छात्रों की कराई जा रही है। तमाम जो बेल्ट वगैरह बांध के आ रहे हैं, जूते पहन के आ रहे हैं, वो सब प्रॉपर तरीके से चेक किए जा रहे हैं। तमाम जो छात्र हैं उनके लिए आज बस भी फ्री रही है। कुछ बच्चे यहाँ पहुंचे हमारे साथ, इनसे हम जानने को। बेटा, आप पेपर देने आए? कहाँ से आए हैं आप? रोहिणी, दिल्ली। तो बस आपको फ्री मिली या किससे आए हैं? नहीं, मेट्रो से। मेट्रो से आए। कोई दिक्कत आई किसी तरह? नहीं। काफी अच्छे से पहुंचे? जी बिल्कुल। तो काफी अच्छे से बच्चे पहुंचे। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए? यस। यहीं रहते होंगे कहीं? नहीं, बिहार से ही आए हैं। अच्छा, तो कोई परेशानी आई आपको किसी तरह? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। कोई परेशानी इनको नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि जो वीडियोग्राफी भी है वो यहाँ बच्चों की कराई जा रही है। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनकी तरफ से वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और साफ तौर पर कहें तो सुरक्षा को लेकर हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज है सुरेंद्र जी, इनसे हम जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, किस तरीके के इंतजाम आपकी तरफ से किए? हमारी तरफ से पुख्ता इंतजाम है। सिक्योरिटी की पूरी उनकी प्रॉपर फ्रेसिंग की जाती है, वीडियोग्राफी की जाती है। हमने बैरिकेटिंग की है ताकि व्हीकल्स वगैरह उनके बाहर रहें, पेरेंट्स बाहर रहे। पेरेंट्स का इंतजाम पार्क वगैरह में उधर अपना बैठे आराम से, और बच्चे ही केवल अंदर जा सके। केवल बच्चे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें कितने छात्रों की आज यहाँ परीक्षा थी? हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में 2 शिफ्ट है यहाँ। ये डीवी पब्लिक स्कूल है, इसमें 2 शिफ्ट हैं। 600 बच्चों की शिफ्ट मॉर्निंग में थी, 600 की शाम को। 600 में से 363 बच्चों ने एग्जाम दिया, जो सुरक्षित सही सलामत और एग्जाम हमारा संपन्न हो उसका। अब दूसरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है। ये भी अच्छा ही जाएगा। चलो, ये भी अच्छा ही जाएगा। कुछ और भी छात्र यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे। क्या हरियाणा सरकार द्वारा जो बसें चलाई गई उनका कुछ लाभ उनको मिला? कहाँ से आए आप? फिरोजपुर झिरका मेवात। तो आपको बस मिली? जी सर, फ्री में आए? जी सर। क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा सरकार ने कैसी सुविधाएं की है इसके लिए? बहुत बढ़िया सुविधा की है सर। अच्छी सुविधा है? हाँ जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल? जी। तो बस वहाँ से आपको लेके आई, कहाँ पे आपको उतारा? ये फरीदाबाद बस स्टैंड उतारा था सर। तो अच्छी सुविधा है? हाँ जी बिल्कुल। तो काफी अच्छी सुविधा सरकार की तरफ से की गई है। तमाम जो महिलाएं हैं या छात्राएं हैं उनके लिए काफी अच्छी ये हो रही है। आप देख सकते हैं चेकिंग जो यहाँ पर हितेंद्र किस तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके से जो छात्र हैं उनको चेक किया जा रहा है, और चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। साफ तौर पर कहें तो पूरी तरह से जो बच्चे अपना बैग लेकर आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था इनकी तरफ से की गई है? जो बच्चे बैग है जिनके पास, उनके लिए हमने एक अलग से काउंटर बनाया हुआ है। तो उनका किसी भी तरह का कोई सामान होगा तो हम उनको जमा कर रहे हैं अपने पास, और जमा करने के बाद उनको एक स्लिप दी जा रही है, रिसीविंग स्लिप। तो वो स्लिप वापस दिखा करके हमें अपना सामान वापस ले लेंगे। अंदर नहीं ले जाने देंगे हम। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा अंदर का यहाँ जो है उसका नजारा भी मैं आपको दिखाता हूँ। हितेंद्र, आप देख सकते हैं कि सामने वो वहां पर भी चेकिंग है, और साफ तौर पर कहें तो एक एक चीज को जो हाथ में कलावा तक जो बंधा है उनको भी यहाँ पर खुलवा दिया गया है। और साफ तौर पर हाथ में से आप देख सकते हैं कि वो हाथ में ब्लेड लिए हुए हैं, और साफ तौर पर यहाँ पर उन कलावों को भी काट दिया गया है जो हाथों में बंधे हुए हैं, क्योंकि कुछ भी सामान यहाँ से अंदर ले जाना बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध है। और पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग है, आप देख सकते हैं। चेकिंग के साथ साथ फोटोग्राफी, और साथ में महिलाओं के लिए जो सुरक्षा इंतजाम किए गए कि वहां पर महिलाओं की पूरी तरह से जो है अंदर जाने के लिए जांच हो रही है, किसी तरह का कोई भी सामान उनके पास ना हो। इसको लेकर लगातार जो है पुलिस प्रशासन और जो यहाँ पर प्रबंधन लगाया गया है वो लगातार प्रयासरत है कि ताकि किसी तरह की किसी को कोई असुविधा ना हो और अच्छे से बच्चे पेपर देकर आए। और साफ तौर पर कहें तो जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने बच्चों के लिए जो बसें चलाई हैं वो काफी फायदेमंद साबित हुई। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से बस के माध्यम से आए? हाँ। फ्री आई बस? हाँ। क्या कहेंगे, हरियाणा सरकार ने ठीक इंतजाम किया है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है।
तो बहुत अच्छा इंतजाम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। आप किस चीज से पहुंचे बहन जी यहाँ पर? मेट्रो से आए हैं। तो ये मेट्रो से पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो लगातार यहाँ अभी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट शुरू होने वाली है, तो लगातार बच्चों का आना जारी है। जो छात्र हैं वो लगातार पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और फरीदाबाद के सेंटर इसलिए भी खास हैं क्योंकि जो दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आऊंगा आपके पास, इससे पहले हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित तिवारी और राम सिंह मार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है? पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो हो चुकी है, लगभग 2,80,000 का जो एक औसतन एवरेज था, इतने अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। इस बारे में अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई? क्या सभी परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच पाए? उनको कोई परेशानी? जी निश्चित रूप से हितेंद्र, इस परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़े प्रबंध किए थे। लगातार इस बारे में अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें हुई और आज पहली शिफ्ट की शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो जाने से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि भी आज इवनिंग सेशन का बाकी है एग्जाम और कल का भी दिन बाकी है, लेकिन जिस प्रकार के इंतजाम किए गए और उसको लेकर जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए, तमाम उपाय किए गए, फेस ऑथेंटिकेशन की प्रणाली लागू की गई ताकि नकल रहित सफल परीक्षा का आयोजन हो सके। क्योंकि पिछले अनुभव जो थे सरकार के परीक्षा के मामले में वो काफी खराब रहे, काफी जो परीक्षा एक तरह से माफिया था वो हावी रहा। तो ऐसे लोगों पर एक नजर भी रखी गई। अगर बात करें तो इस प्रकार के जो परीक्षा माफिया थे वो खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे। करीब ऐसे 1,000 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर नजर बाकायदा बनाई हुई थी प्रशासन शासन की ओर से, ताकि किस प्रकार की गड़बड़ी जो परीक्षा में ना हो सके। क्योंकि विपक्ष का भी लगातार आरोप लगता रहा है कि हरियाणा में नकल रहित परीक्षा नहीं होती, पेपर लीक माफिया है। इस तरह के आरोपों से बचना जरूरी था, इसीलिए इंतजाम किए गए। और खासतौर पर एक और बढ़िया जो इस बार बात की गई कि जो परीक्षार्थी थे दूसरे जिलों में परीक्षा देने जा रहे थे उनके लिए निःशुल्क बस की जो एक सुविधा प्रदान करने का काम किया गया, वो सराहनीय रहा। उसकी सराहना जो है वो परीक्षार्थी भी करते नजर आई। और साथ साथ जो महिला परीक्षार्थी पहुंचे उनके साथ एक कंपेनियन भी फ्री दिया गया, उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई जिसकी सराहना की जा रही है। अभी नकल रहित परीक्षा के लिए तमाम उपाय किए गए, पहला सेशन हो चुका है, तो ये अच्छा कदम सरकार का इसे कहा जाएगा दोनों ही मामलों में। अब देखने वाली बात है कि लाखों लोग परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा के तमाम परीक्षा केंद्रों पर और भीड़ जुटी हुई है। भीड़ अभी अनेक शहरों में अभी भी जो लोग जो है वो जुटे हुए हैं और कल भी परीक्षा रहेगी और शाम का सेशन भी है। तो अभी लगातार इंतजाम इसी तरह के रहेंगे और सुरक्षा के खासे प्रबंध भी बने रहेंगे। जी हितेंद्र। जी राम सिंह मार भी हमारे साथ बने हुए हैं सोनीपत से। राम सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी है? परीक्षार्थियों के सुबह से ही आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था और अभी भी दूसरी पाली के लिए भी परीक्षा जो है वो होनी है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई परीक्षार्थियों की पहली पाली की परीक्षा देने के बाद? बिल्कुल, देखिए सीईटी के प्रथम चरण का एग्जाम जो है खत्म होने के बाद कुछ चेहरों पर मुस्कान थी तो कुछ गमगीन थे। सीधे तौर पर बात करें तो कुछ छात्रों का ये कहना था कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनका समय जो है वो बर्बाद किया गया। हालांकि 80% जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे उनका ये था कि सरकार की तरफ से अच्छे इंतजाम थे, एग्जाम जो है काफी आसान आया हुआ था और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि अगर बात करें तो जिस प्रकार प्रदेश की सरकार द्वारा इस बार जो है खास इंतजाम रोडवेज को लेकर किए गए थे और रोडवेज के इंतजाम भी जो है दूर दराज से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ये जरूर कहा कि वाकई आज मतलब अच्छा इंतजाम है और एक अच्छे इंतजाम के साथ उन्हें यात्रा में कोई दिक्कत नहीं हुई। खासतौर पर नकल रहित परीक्षा जो है अभी तक प्रथम चरण में देखी गई है। हालांकि कोई केस या इस प्रकार की नकल संबंधित कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। शहर में चाक चौबंद प्रबंध जो है वो किए गए हैं, लेकिन शहर में जिस प्रकार से अन्य जिलों से जिस प्रकार से वाहनों का आवागमन हो रहा है तो ऐसे में शहर के जाम की स्थिति जरूर देखने को मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आज की प्रथम चरण की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराई गई है और इसी को लेकर जो है विद्यार्थी दूर दराज से पहुंचे हैं और सबके चेहरे पर जो है एक यात्रा को लेकर एक अच्छी पॉजिटिवनेस अगर बात करें तो वो जरूर देखी जा रही है, क्योंकि ये एक बड़ी परीक्षा
जो पूरे प्रदेश भर में आयोजित कराई जा रही है। खास तौर पर सोनीपत रोडवेज बस की डिपो की बात करें तो डिपो द्वारा विशेष इंतजाम जो है वो किए गए, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कोई दूर दराज से कोई भी इस प्रकार से परीक्षार्थी पहुंच रहा है तो उसके लिए जो है कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको एड्रेस से लेकर गंतव्य स्थान तक यानी कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए भी कुछ प्राइवेट बस लगाई गई हैं। निश्चित तौर पर आज जो है प्रथम चरण में अगर बात करें तो अलग अलग सेंटर पर बच्चे परीक्षा देकर निकले हैं और एवरेज करें तो कुछ सोनीपत का हिंदू कॉलेज था, वहां पर करीबन 350 बच्चों का जो है एक सीटिंग प्लान था, लेकिन वहां पर करीबन 170 के आसपास ही पहुंचे, यानी कि आधे से कुछ ही थोड़े ज्यादा जो परीक्षार्थी पहुंचे हैं। यानी कि अगर बात करें सोनीपत में सिटी के लिए 41 एग्जाम केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। प्रशासन मुस्तैदी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से नकल रहित परीक्षा कराने के लिए मुस्तैदी से नजर आ रहा है। खासतौर पर बसों की व्यवस्था अच्छी रही, ये एक सरकार के लिए पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपका रुख करूंगा राजेंद्र, जिस तरीके से आपने भी बताया कि 600 बच्चे वहां पर आने थे, लेकिन वहां पर भी 300-350 के आसपास ही बच्चे जो हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे, और राम सिंह मान ने भी बताया कि लगभग 50% से थोड़े से ही ज्यादा जो है परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? ज्यादातर जो छात्र हैं, अगर बात करें तो 30 से 40% अगर छात्र नहीं पहुंच रहे परीक्षा देने के लिए, तो क्या कुछ वजह सामने आई है? क्योंकि कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि ज्यादातर जो लंबे रूट से जो छात्र आने थे, जो लंबी ज्यादा दूरी से जो छात्र आने थे, उनको कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा। राजेंद्र, निसंदेह हो सकता है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा होते हैं, तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कई बच्चे जो तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाते, तो कई बार वो भी यहाँ नहीं पहुंच पाते। हालांकि जो तर्क इनकी तरफ से दिया जा रहा है, हम इनसे जान लेते हैं। कुछ बच्चे जो कम पहुंचे हैं, उसका कारण आप क्या देखते हैं अपने हिसाब से? उसका कारण हम कुछ भी नहीं कह सकते, उसके बारे में किसी भी तरह से कुछ नहीं। तैयारी नहीं होगी या क्या? कुछ भी कह सकते, हो सकता है उनकी तैयारी ना हो, वो ना देना चाह रहे हो, या इस सख्ती से डर रहे हो कि सख्ती कर रखी है बहुत ज्यादा सरकार ने, हो सकता है इस बात से डर रहे हो। तो कई कारण हो सकते हैं हितेंद्र, और साफ तौर पर कहें तो जो बच्चे हैं वो लगातार आप देख सकते हैं पहुंच रहे हैं। हालांकि पहली शिफ्ट में कम बच्चे पहुंचे, लेकिन अब लगातार जो है छात्रों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है। तो इस पहली बार एग्जाम में आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम साहुन है। कहाँ से आए हैं आप? मैं नूह से आया हूँ सर। नूह से आए हैं, किस तरीके से पहुंचे यहाँ तक? सर बहुत अच्छे से, पहले वहाँ से बस का इंतजाम था, डायरेक्ट हमारे बस डिपो नूह से, और सीधा यहाँ बल्लभगढ़ छोड़ा है हमको नाहर सिंह में। उसके बाद यहाँ से बस की सुविधा थी, 904 नंबर बस थी, उसमें मुझे सीधा आपके स्कूल के पास छोड़ा यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सरकार का खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार बहुत अच्छी फैसिलिटी की है, मेरे ख्याल से पहली बार यहाँ पे हुआ है ऐसा। जी सर, काफी अच्छी फैसिलिटी सरकार की तरफ से की गई है। साफ तौर पर जो छात्र हैं वो सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे छात्र हों या फिर छात्राएं हों, लगातार जो है सरकार की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बसों को लेकर बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और वो बड़े आराम से अपने सेंटरों तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी उत्साह है पेपर को लेकर, और लगातार छात्र जो हैं वो पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम दूर दराज से भी छात्र आए हैं, उनको भी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं, क्योंकि कई छात्रों से और छात्राओं से हमने बात की है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अच्छी सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। जी राजेंद्र, और अगर बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस बार की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांग छात्र भी हैं जिन्होंने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था, वो भी आज परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए? और इसके अलावा जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि नकल रहित और सख्ती इस बार बढ़ती जा रही है, तो क्या कुछ विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं इस बार, ताकि इस तरह के जो नकल माफिया हैं या जो पेपर माफिया हैं उनसे निपटा जा सके? उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि समय समय पर जो पुलिस लगाई हुई है वो तो यहाँ पर मौजूद है ही। उसके अलावा भी अन्य पुलिस कर्मी जो लगे हुए हैं लगातार इस बात को तय करने में लगे हों कि ताकि किसी तरह की कोई परेशानी हो। एरिया के एसएचओ हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद है, और जो दिव्यांग छात्र की आपने बात की उनको भी यहाँ पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे लगातार पहुंच रहे हैं। बेटा कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से। बस में आए थे? हाँ जी। फ्री मिली बस? हाँ। क्या कहेंगे सरकार का कैसा है जो प्लान किया है उन्होंने? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्लान है। एसएचओ साहब हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं इंस्पेक्टर दिलीप हूँ और एसएचओ सेंट्रल फरीदाबाद में। सर क्या मानते हैं किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? बच्चों को किस तरह की परेशानी हो रही है क्या?
बच्चों की परेशानी हमें तो नजर आ नहीं रही है। बाकी कोई भी एग्जाम सेंटर है उसके 500 मीटर के दायरे में हमने नाकाबंदी की हुई है और कोई भी सस्पेक्टेड अगर आता है तो उसको हम चेक कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो स्कूल के बाहर भी हमने डिप्लॉयमेंट कर रखी है और 500 मीटर के एरिया में 4 नाका हमने लगा रखे हैं। उस पर 5-5 की संख्या में हमने डिप्लॉयमेंट कर रखी है और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी भी अलग से हमने इस्टेब्लिश कर रखी है। तो पेट्रोलिंग पार्टी भी साथ ही साथ। नकल की कोई गुंजाइश बचती है क्या? इस माहौल में तो कह नहीं सकते कि कोई नकल कर ले, क्योंकि अंदर भी जैसे विभाग द्वारा HSSC विभाग द्वारा खुद के द्वारा भी काफी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। यहाँ भी आप जांच करके भेजें। उनके अंदर से वो खुद जांच कर रहे हैं और अंदर उनकी फिक्सिंग पार्टी अलग से है और एडमिट कार्ड और आई कार्ड वगैरह वो सब चेक कर रहे हैं। हमने खुद भी देखा है वो, और अच्छे से जब तक उनकी तसल्ली ना हो जाए तब तक वो कैंडिडेट को एंट्री नहीं दे रहे हैं। एक सर दिलीप जी मानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे आते हैं उनके लिए क्या कोई खास व्यवस्था की गई है? दिव्यांग बच्चे जो आते हैं उसके लिए जो हमारे पुलिस पर्सनल है उनको पहले से ही हमने ब्रीफ किया हुआ है, तो उनकी हम मदद करते हैं अंदर जाने में और साथ में जो फॉर्मेलिटीज है वो तो उनको करनी पड़ेगी अंदर जाके। अंदर भी उनकी अंदर भी दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्कूल का स्टाफ है और HSSC का जो स्टाफ है वो अलग से उनकी मदद व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं दिव्यांगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की है, किसी तरह की कोई चूक ना हो इसको लेकर लगातार पुलिस कर्मी भी यहाँ पर तैनात है और साथ में व्हील चेयर यहाँ पर उपस्थित कराई गई है। व्हील चेयर के माध्यम से उन बच्चों को जो है अंदर तक भेजा जाता है। क्या व्यवस्था है व्हील चेयर की? व्हील चेयर रखी सर, गेट पे रखी हुई है। अच्छा। जैसे कोई आता है तो हमारे लड़के उनको अटेंडर लेके जाते हैं अंदर लिफ्ट तक, लिफ्ट से ऊपर जाते हैं बच्चे। दिव्यांगों के लिए अलग से सुविधा है? हाँ जी। तो दिव्यांगों के लिए अलग से सुविधा की गई है और व्हील चेयर इनकी तरफ से यहाँ पर रखी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। आप देख सकते हैं कि छात्र लगातार छात्रों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और तमाम छात्रों को चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दी जा रहा है। पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच में सभी को यहाँ पर जांच किया जा रहा है ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो, इसको लेकर भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और वो बच्चे अच्छे माहौल में ये पेपर दे पाए। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार बहुत अच्छे प्रबंध प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी किए गए हैं, क्योंकि कोई भी अनियमितता यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि जो कम बच्चे आने का कारण है उसमें ये आप कह सकते हैं कि कुछ बच्चों की तैयारी नहीं होती या समय पर वो कई बार पहुंच नहीं पाते, घर से लेट निकलते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। कुछ और यहाँ पर बच्चे पहुंचे, इनसे हम जान लेते हैं। बेटा कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से। किस चीज से पहुंचे आप? हम अपने कन्वेंस से। अपने कन्वेंस से। किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी किसी तरह की उनको पहुंचने में सेंटर तक नहीं हो रही है और लगातार जो छात्र और छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने पेपर के लिए पूरी तरह से मुस्तैद होकर यहाँ बच्चे भी आए हैं। जी बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्योंकि इस बार ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, खासतौर पर जो मुफ्त में बस यात्रा जो है वो परीक्षार्थियों को दी गई है और महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा, एक जो परिजन है उनका परिवार का कोई सदस्य है वो भी मुफ्त में यात्रा कर पा रहा है और विशेष इंतजाम किए गए हैं इस बार, चाहे वो कोई भी हो, दिव्यांग हो या परिजन हो या परीक्षार्थी हो, सभी के लिए, और नकल रहित परीक्षा बनाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। उसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य में? बिल्कुल हितेंद्र, इस बार की जो व्यवस्था है वो आगे के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई है, क्योंकि आप देखिए ना कि ग्रुप सी के करीब 42,000 पद हैं, उनकी भर्ती के लिए यह परीक्षा होने जा रही है। और अगर बात करें तो चंडीगढ़ और फरीदाबाद के ही जिलों में बाहर से जो परीक्षार्थी हैं वो पेपर देने के लिए आएंगे। करीब 1200 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 658 भवनों में यह परीक्षा आयोजित की गई और इसके लिए व्यवस्था की गई। तो 15,400 के करीब जो बसों की व्यवस्था की गई जो निःशुल्क रहेंगी परीक्षार्थियों के लिए, उन्हें सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना है उसके आधार पर। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है और दिव्यांगों के लिए और इस तमाम इंतजाम किए गए, उससे एक सरकार ने भी एक बड़ी अपनी तरफ से बड़ी सुविधा देने का काम किया और नकल रहित परीक्षा का आयोजन होना, क्योंकि लगातार पिछले अगर बात करें तो कई ऐसी परीक्षाएं हुई जिन्हें केवल जो लीक होने की वजह से रद्द करना पड़ा। तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर पर कुछ काफी करीब 350 ऐसे लोग हैं जो जमानत पर कोई बाहर आ गए ऐसे मामलों में, उन पर भी नजर रखेगी प्रशासन की ओर से। फेस ऑथेंटिकेशन जैसे मैंने पहले बताया कि आंखों की पुतलियों की जांच करके अंदर जाने दिया गया। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई वो एक तरह से आगे के लिए यह एक सबक होगा तमाम उन लोगों के लिए जो नकल के आधार पर परीक्षा देने के लिए आते हैं कि नकल के सहारे वो अपनी नैया पार करना चाहेंगे। तो अगली बार उन्हें यह एक सबक मिल जाएगा कि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है, व्यवस्था देने की कोशिश की है और सुविधा देने की कोशिश की है, और उस सुविधा का लाभ तमाम परीक्षार्थियों ने उठाया है। विशेष रूप से महिला परीक्षार्थियों के लिए कंपेनियन देना एक बड़ी बात है कि किसी भी परीक्षा के लिए न केवल परीक्षार्थियों साथ साथ उसके लिए कंपेनियन देना, यह एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, जो दूसरे प्रदेश में निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन के लिए हरियाणा सरकार की इस सुविधा का अनुसरण करेंगे। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र, आपका भी शुक्रिया। राम सिंह मार, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो परीक्षा जारी है, भरपूर तैयारी है और जो परीक्षार्थी हैं उनमें खासा उत्साह भी देखने को मिला है और खासतौर पर जो इस बार फैसिलिटी दी गई है उसके लिए भी सरकार की